मैं पंडित प्रदीप कुमार शर्मा आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। आज बुधवार है, आज गणेश जी का वार है। जो आज गणेश जी की पूजा करता है ना, उसका बुध तो शांत होता है, राहु भी शांत होता है, क्योंकि दुबड़ा चढ़ाते हैं गणेश जी को, हरे रंग का है, इससे तो बुध शांत होता है। और पैना दुबड़ा चढ़ा के राहु शांत होता है, और जड़ का दुबड़ा चढ़ा के संतान की उत्पत्ति होती है। तो माता बहनों, गणेश पूजा भाइयों, कैसे गणेश पूजा होती है ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो आप मंत्रों के साथ गणेश पूजा करते हैं। वक्रतुंड महाकाया कोटि सूर्य संप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देवा सर्व कार्य सर्वदा। ये भगवान की धार्मिक व्यवहारिक पूजा है। अब भगवान की आध्यात्मिक पूजा क्या है, आत्मिक पूजा, ये बता रहा हूँ आपको। भगवान शिव के पुत्र हुआ, भगवान शिव ने उसकी गर्दन कटवाकर उस पर हाथी का मस्तक लगाया। क्यों? उनका पुत्र कमजोर था। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा पुत्र बड़ा बलवान हो, बहुत बलवान हो। तो क्या है बनाया, उन्हें हाथी का रूप बनाया। हाथी में कितनी ताकत होती है। आप रात दिन वेट लिफ्टिंग कर ले, आप रात दिन बॉडी बिल्डिंग कर ले, पर हाथी के बराबर बलवान कभी नहीं हो सकते। क्या हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो भगवान ने क्या करा, जिस दिन हम लोगों में ताकत आती है ना ज़्यादा, अब तो हमारी अधेड़ उम्र है, कभी हम भी जवान रहे होंगे, जब हमारे में सबसे ज़्यादा ताकत आती है ना, तो बताओ कहाँ दिखाता है बच्चा बुझाए अपने बाप को, जिससे पैदा हो रखा है वो। या गणेश जी ने ऐसा किया? और तो ये दिखाया गया है कि बल का अभिमान कभी ना हो। बहुत बड़े हैं, हाथी का रूप है, पर बल का अभिमान नहीं है, एक बात। दूसरी, भगवान शिव ने फिर अपने बेटे को फिर एक दांत तुड़वाया। दांत तुड़वाया किस पर? अपने शिष्य परशुराम जी से। और उनके मुंह में जो अंदर दांत वो तो है ही, पर जो बाहर दांत है ना, उसमें एक दांत है, एक आधा है। तो हम लोग क्या कहते हैं उनको, उनके मंत्र में दंती है। अगर किसी व्यक्ति के जरा भी दांत बाहर हो जाए या टूटे हुए दांत हो और उसे दंती कह दो, कितना चिढ़ता है वो, क्रोध आ जाता है। तो भगवान गणेश जी क्या कहते हैं कि जो तुम जैसे हो, जैसा तुम्हारी शक्ल है, अगर ऐसे ही तुम बने रहो और अपने गुणों से ना चिढ़ो, जो तुम्हारी बुराई करता है, जो तुम्हारी असलियत बताता है, उससे ना चिढ़ो, तो तुम एक दांत में भी सुंदर लगने शुरू हो जाओगे। देखो गणेश जी का मुंह हाथी का है ना, पर भगवान कितने सुंदर है सबसे, हैं। सीधे भगवान लड्डू गोपाल से तुलना होती है, उनकी इतनी सुंदर है प्रभु गणेश जी, हाथी का मुंह होते हुए भी। सुनिएगा, तीसरा, सबसे बड़े बड़े माता पिता ही हैं, धरती में कोई नहीं हो, ना कोई भगवान ना कोई गुरु। इसलिए गणेश जी ने क्या किया, अपने चूहे पर बैठकर क्या किया, अपने माँ बाप की परिक्रमा कर ली और सारे संसार में चूहे के पैर छप गए। इसलिए कहा अपने माँ बाप को सबसे ज़्यादा मान सम्मान दो, ठीक। और उसमें भी माँ को, पिता के साथ लड़ पड़े माँ के लिए, है ना। अगर हमारा पिता क्रोध में आके या मदिरा पान करके हमारी माँ को प्रताड़ित करता है, तो हमें पिता को मारना तो नहीं, परंतु जाके बीच बचाव करना चाहिए। ये गणेश जी हमें सिखाते हैं। और सुनिएगा, हैं, और बाबा का मस्तक बड़ा चौड़ा है, इतना चौड़ा मस्तक है। इसका मतलब क्या है? अगर कहीं से बुद्धि मिल रही है आपको, कोई व्यक्ति आपको मास्टर जी पढ़ा रहे हैं या आपके माँ बाप ज्ञान दे रहे हैं ना, तो चिढ़ो मत। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, चिढ़ना शुरू हो जाते हैं एकदम से, जैसे माँ बाप को समझाते हैं। हम मूर्खों को ना उस बात को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। काहे से? ये बड़े बड़े कान जो दे रखे हैं, किस बात के प्रकृति है? बड़े कान किस बात के प्रवृत्ति हैं? ये बड़े कान देखिए आपने गणेश जी के, इस बात के द्योतक है कि बात को ध्यान से सुने और फिर क्या करें, उसको यहाँ पर रख लें, यहाँ पे रख लें, विराजमान कर लें, हमारे काम आएगी। यही बातें हम आगे चल के अपने शिष्यों को और अपने बच्चों को समझाएंगे। तो ये है गणेश पूजा, है ना। और दूसरा क्या है, लंबोदरश्य, इतना बड़ा पेट। प्रभु का कितना बड़ा पेट है,
हमारा तो गैस तैसे बड़ा होता है, प्रभु तो मोटे होने के बाद भी ताकतवर है बहुत। हाथी का रूप है ना, भला हाथी के बराबर कौन है ताकत, शेर में भी नहीं है। अच्छे से जीव डर जाते हैं हाथी से। तो भगवान का उदर जो है लंबो दृश्य, वो किस बात का है? अगर आपका कोई मित्र किसी दुष्ट से बचाने के लिए आपको अच्छी सलाह देता है, जरा गौर करना मेरी बातों पे। हम लोग खुसर फुसर बहुत करते हैं, मित्र की बात इधर, इधर की बात इधर, इधर की बात इधर। अगर आपका कोई रिश्तेदार या आपका कोई मित्र अपना समझकर आपको बहुत गूढ़ रहस्य बताता है किसी और के बारे में, कि दुष्ट की दुष्टता से आप बच जाए, बुरी संगत से बच जाए, इसलिए आपका कोई बात बताता है, तो हम क्या करते हैं? उसको सारे में ढंढोरा पीट देते हैं उस बात का। काहे के इंसान हम, हमसे बड़े तो ये जानवर है। तो हमें क्या करना चाहिए? उस बात को जो है पेट में पचा लेना चाहिए। सुना भी होगा आपने, इतनी रोटी तो खूब बचाई, इतने चावल खूब बचाए। हमारे बड़े क्या कहते हैं? बेटा तुझे समझाया था हमने, तेरे पेट में बात पचती नहीं ना। ये इस बात का द्योतक है। हमारे बाबा के हाथ में क्या है? फरसा है। फरसे का मतलब क्या है? जो अंदर दुर्गुण आ रहे हैं ना, अच्छे गुण आते हैं, बुरी बात भी आती है, उन दुर्गुणों को एक बार ऐसे काट दो, हट हट, कुछ नहीं है, सब अच्छी बातें हैं। चिंता आ रही है, बुरे विचार आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, उन्हें हट हट, कुछ नहीं आ रहा है, गणेश जी के फरसे की तरह काट दिया। ठीक। अब आप कहोगे बाबा का चूहा क्यों है? एक चूहा बहुत बड़ा राक्षस था, ये कथा फिर बाद में सुनाऊंगा कभी। भगवान ने कहा इंसान यहाँ पे रख ज्ञान, ज्ञान यहाँ रख, अपने अहंकार को ना अपने सिर में मत चढ़ने दे तू। गणेश जी कह रहे हैं, मैंने आपका भाई नहीं कह रहा, ये गणेश जी कह रहे हैं कि अपने जो 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 वो है ना, ये जो अहंकार, इसको जो है, इस अवगुण को, सबसे बड़ा गुण है ये, इसके बराबर गुण कोई नहीं, एकदम से ऐंठ आ जाती है इंसान में, है। जरा सुनना, ज्ञानवान में, पढ़े लिखे में, अमीर में, पहलवान में, सब में अभिमान आता है? किसी गरीब व्यक्ति को देख के अमीर में काहे का अभिमान आता है? पैसे का। अरे किसी चीज का अभिमान ना करे, ये सब लेना देना है। तो भगवान क्या कह रहे हैं गणेश जी? इस अभिमान को अपना वाहन बना लो, इस अभिमान को चूहा बना लो और उस पर बैठ कर रहो। इस बात का जो था गणेश जी। माता बहनों, आपके भाई का किताबी ज्ञान कम है। किताबी ज्ञान नहीं समझा रहा मैं आपको, किताबी ज्ञान तो कोई भी पढ़ सकता है, पंडित से लेके और चोर तक पढ़ सकता है किताब, शैतान भी किताब पढ़ सकता है, हैं? आपने देखा भी होगा, हाथ में मेरे माड़ा है, आपने वो सुना भी होगा कि मुंह में राम बगल में छुरी। विद्यार्जन कोई भी कर सकता है। संस्कृत भाषा का ज्ञान, हिंदी का ज्ञान, व्याकरण का ज्ञान है, फारसी का ज्ञान, उर्दू का ज्ञान, हर भाषा का ज्ञान कर सकता है इंसान। पर आत्मिक ज्ञान की कोई भाषा नहीं है। आपको शुद्ध हिंदी में समझा रहा हूँ, आत्मिक ज्ञान की कोई भाषा नहीं। इस बात के उदाहरण जो है गुरु प्रेमानंद जी हैं, वृंदावन में रहते हैं। काश हमारे सभी संत ऐसे होते, काश हमारे सभी संत ऐसे होते। आज करके हमारे छोटे छोटे बच्चे ना, मेरे घर में हमारी बेटियां प्रेमानंद से जुड़ रही हैं, हमारा बेटा जुड़ रहा है, और हिंदुओं की बात तो रही दूर, मुसलमान लोग तक जो है प्रेमानंद से जुड़ रहे हैं। तो प्रेमानंद जी मेरे कोई बाप पिता थोड़ी लगते हैं, मेरी उम्र के होंगे वो। क्यों उनका गुणगान किया? क्योंकि उनके अंदर ये आत्मिक ज्ञान बहुत है, हैं? उनके जैसे कि आप तक कितने बड़े बड़े महात्मा हैं जो विचार में भरे पड़े हैं, हमारे अंदर अहंकार है। काहे का? ज्ञान का। अरे ज्ञान का अहंकार मत करो, ये गणेश जी कह रहे हैं। किसी भी चीज का अहंकार ना करो। जो अहंकार है ना, उस अहंकार को अपने पैरों के नीचे दबा के रखो। और वो क्या है? चूहा। कितना बड़ा होता है अहंकार, हमसे बड़ा कई गुना हमारा अहंकार। उस अहंकार को छोटा बना के, बिल्कुल निक्का सा बना के, जरा सा, और अपने पैरों के नीचे दबा के रखो। ये गणेश जी कह रहे हैं। तो क्या अच्छा लगा मित्रों? गणेश जी, जिस व्यक्ति का बुद्ध खराब है, जिस व्यक्ति का
राहु खराब है। राहु फरसे से डरता है, राहु तो डरता है फरसे से उनके। और बुध महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं हरी दूब चढ़ा के। और हरी दूब इसलिए चढ़ाते हैं गणेश जी खाएंगे, आती है नहीं, हरी दूब उन्हें प्रसन्नता करने के लिए है। माता दुर्गा को दूबड़ा न चढ़ाएं, क्योंकि माता दुर्गा को जो है चिड़चिड़ा चढ़ता है। माता दुर्गा अपने बेटे के लिए छोड़ती है दूबड़ा। इस प्रकार से आप गणेश जी की पूजा करें। गज आननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इस प्रकार ये मंत्र करें। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्य सर्वदा। बहुत से भाई सूर्य कोटि भी बोलते हैं। कोटि सूर्य करोड़ों सूर्य के समान, और सूर्य कोटि सूर्य भगवान की तरह, दोनों एक ही जैसे, कोई दिक्कत नहीं है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। और तीसरा मंत्र है भगवान का, आप लोग हर किसी के लिए इतना बड़ा मंत्र याद ना हो किसी को। ओम गंग गणपते नमः। बहुत से लोग गम बोलते हैं, गलत वो भी नहीं है, परंतु वो शांत मंत्र है। गंग आग्ने मंत्र है, आग्ने गंग। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। जिसको ये भी नहीं आता ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, और जिससे ये भी नहीं आता जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश है। आपका बुधवार पड़े, सुबह से लेकर शाम तक गणेश गणेश करते रहो, आपका मंगल, सारे क्लेश कट जाएंगे। और भगवान के जो मंगल महेश हैं वो आपका समस्त दुखों से निवारण कर देंगे। आपका राहु भी शांत रहेगा और आपका बुध भी शांत रहेगा। जय भगवान गणेश महाराज की।